नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली हमारी जीएस की क्लास का टाइम हो गया। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम रेगुलर जीएस और जीके मॉक टेस्ट चला रहे हैं सुपर टेस्ट सीरीज के तहत। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर बात करें तो आपको पता होगा 19 रहने वाला है। बड़ी शानदार क्लास होगी, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा और एक बार सभी अपने दोस्तों में और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। तो 11 बजे हमारी जीके की क्लास होगी, वो भी मिस मत करना। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि जब भी हम भारतीय सेना की तैयारी करने वाले नौजवानों के लिए लाइव क्लास प्रोवाइड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास का आनंद ले पाओ। सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जो भारतीय सेना की तैयारी करें उन नौजवानों का मेरा नमस्कार, जय हिंद। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा और आपको अंत में बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अब आपको पता होगा मूत्र में हम बात करें तो यूरिया की मात्रा पाई जाती है। मूत्र में किसकी मात्रा पाई जाती है? आपको पता होगा यूरिया पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। मूत्र में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। और बात कर लेते हैं, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। और आपको पता होगा हीमोग्लोबिन की बात करें तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है। और हीमोग्लोबिन में मुख्य अंश क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा गाय का जो घी होता है वो पीला किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार आया अभी। गाय का घी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। गाय के घी का रंग पीला किसके कारण होता है? गाय का घी पीला किसके कारण होता है? तब आपको करना है केरोटीन। और आपने देखा होगा जो पत्तियों का पीला रंग होता है वो भी किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण होता है। और दूध का सफेद रंग मैंने काफी बार बता दिया, केसीन के कारण होता है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, दो आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का क्वेश्चन, छूने या स्पर्श करने से होने वाली बीमारी का कौन कौन सी है? तो आपको पता होगा जो निम्न में देर की सारी बीमारी आपको पता है छूने या हम बात करें स्पर्श करने से फैलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? डी राइट होगा। आपको पता होगा छोटी माता हो, बड़ी माता हो या कुष्ठ रोग हो। और आपको पता है कोरोना वायरस है वो भी छूने या स्पर्श करने से फैलता है, क्योंकि वो कोरोना वायरस है वो उसका संक्रमण आगे से आगे फैलता है। इस तरह आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपका न्यूमेरिकल है। क्या देर के, यदि 1 एम्पियर क्या देर का एक विद्युत बल्ब है वो कितना 100 वोल्टेज पर 5 एम्पियर की धारा लेता है तो 20 घंटे तक चालू रखने पर कितनी ऊर्जा खत्म होगी, यानी ऊर्जा कितनी खर्च होगी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, वो भी यूनिट में बतानी है। तो आपको पता होगा, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। आपको पता है 100 वोल्टेज कितना है? 100 है, गुणा में लगा देते हैं। 5 एम्पियर धारा ले रहा हो, कितने घंटे जल रहा है बल्ब? आपको पता है 20 घंटे जल रहा है। इसका मतलब ये हमने निकाल लेते। चलिए, और आपको पता है जब यूनिट में चेंज करना है तो 1000 का भाग देते। किसका भाग देते? 1000 का भाग देते। तो जल्दी से काट पीट करके इसको हल कर लीजिएगा। ये 3 शून्य से 3 शून्य काट दो और 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो आपकी यूनिट में कितनी आएगी? इकाई यूनिट आएगी कितनी? 10 यूनिट आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बिल्कुल 10 यूनिट बता रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, जर्मन सिल्वर है वो किन किन मिश्र धातु है, यानी किन किन का मिलकर मिश्र धातु है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा किन किन धातुओं का मिश्र धातु है। क्वेश्चन ऐसे है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे बिल्कुल, तांबा, जस्ता और निकल। किसका? तांबा, जस्ता और निकल। यदि आपको प्रतीक के रूप में लिखे तो Cu, तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu होता है। प्लस में बात कर लेते हैं जिंक का आपको पता है जस्ता Zn, और बात कर लेते हैं निकल Ni होता है। तो इस तरह भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, प्रतीक के रूप में ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं आगे वाला 2 नंबर ऑप्शन की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा पीतल मिश्र धातु बात करें तो तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है, ये भी याद रखिएगा। और तांबा और टीन की बात करें तो आपको पता होगा तांबा और टीन की बात करें तो कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का मिश्र धातु है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो ऑप्शन नंबर डी है वो बड़ा ही शानदार, आपको पता होगा टीन और शीशा का मिश्र धातु क्या होता है?
सोल्जर होता है, क्या होता है, सोल्डर या सोल्जर होता है। ये आपको काफी बार एग्जाम में आया है तो नोट कर लीजिएगा, सोल्डर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इसका दूसरा नाम टांका भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टांका भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आपको पता है उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत जो क्या होता है फ्यूज बनाने में इसी मिश्र धातु का यूज किया जाता है। टिन और जो शीशा होता है उसकी मिश्र धातु, याद रखिएगा सोल्डर या कहते हैं टांका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या है, शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता, यानी हमेशा के लिए चलता रहता है, आपको पता है जीवन भर कार्य करता रहता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, डी बता रहे हृदय, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हृदय आपको पता है रक्त का पंप करता है, रक्त को पंप कौन करता है, यानी रुधिर को पंप करने का कार्य कौन करता है, हृदय करता है। और आपको पता होगा 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा जो मनुष्य का सामान्य हृदय दर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ चुका है। और तंत्रिका की बात करें तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका यानी न्यूरॉन कोशिका है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, टॉर्च लाइट में इलेक्ट्रोड के रूप में आमतौर पर कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, जिंक और कार्बन। जिंक का सूत्र क्या होता है, Zn होता है और कार्बन का सी होता है, ये आपको ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। और आज आपको कॉमेंट करके बताना है किसका एनोड बनाया जाता है और किसका कैथोड बनाया जाता है, ये आज आपको कॉमेंट करके बताना है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से किस उपकरण से द्रव्य का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हाइड्रोमीटर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि आपको कहे अपेक्षित घनत्व तब तो करना है आपको हाइड्रोमीटर। और आपको कहे जो वायुमंडल की आर्द्रता होती है, वायुमंडल की आर्द्रता की बात करें तब आपको करना है हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्रता नापने की बात करें वायुमंडल की तब करना है हाइग्रोमीटर। और टेकोमीटर मैंने काफी बार बता दिया, वायुयान की गति, ध्यान रखिएगा। टेको काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, वायुयान की गति नापने में किसका यूज किया जाता है, टेकोमीटर करना है। और वाहनों की गति नापने में स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, मैंने काफी बार आपको बता भी दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने, क्या दे रखा है, रमन प्रभाव के प्रतिपादक कौन है। तो रमन प्रभाव तो आप सबको पता होगा, हम बात कर लेते हैं। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, सीवी रमन है। कौन है, सीवी रमन है। और आपको पता होगा सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके क्षेत्र में मिला था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसके क्षेत्र में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीवी रमन को किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, भौतिकी के क्षेत्र में। और कब मिला, 1930 में मिला था। अब बात कर लेते हैं हेनरी बेक्केरेल। तो आपको पता होगा रेडियो सक्रियता का प्रतिपादन कौन किसने किया था, हेनरी बेक्केरेल ने किया था। और मैडम क्यूरी की बात कर लेते हो तो आपको पता होगा रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। और मैक्स प्लांक की बात करें तो आपको याद रख लेना है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर जितने भी लाइव है एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और रेगुलर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्लास लगाने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, चिकित्सा में निम्न में से किन किरणों का यूज किया जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए राइट होगा। एक्स किरणों का यूज आपको पता है चिकित्सा के, आपको पता है जैसे हड्डियों में टूट फूट आ जाती है तो आपको पता है एक्सरे के माध्यम से हमें पता चलता है। एक्सरे आपको पता है विकिरणों के माध्यम से जो मतलब आकृति बनाई जा सकती है, हड्डियों की टूट फूट आती है, वो आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा अवरक्त किरणों की बात करें तो आपको पता होगा किस में यूज किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में किसका यूज किया जाता है, तब करना आपको अवरक्त किरण, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लघु रेडियो तरंगे की बात करें तो रेडियो और टीवी टेलीफोन इसमें कौन से होते हैं, लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपकी स्क्रीन के सामने, क्या दे रखा है, किन धातु को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे प्लेटिनम। प्लेटिनम आपको पता है महंगी धातु है, आपको पता होगा इसे क्या कहा जाता है, सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और सोना आपको पता है सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तब आपको क्या करना है, गोल्ड यानी सोना करना है। और सर्वाधिक सुचालक धातु की बात करें तब आपको पता है सिल्वर करना है यानी चांदी करना है। और लोहा
आपको पता है प्रतीक क्या होता है, F ही होता है। और लोहे की मात्रा सर्वाधिक पालक यानी हरी सब्जियों में होती है, याद रखिएगा। और भी यहाँ से काफी सारे, पारा की बात करें तो पारा को आपको पता है क्या कहा जाता है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, आपको याद रख लेना है। क्विक सिल्वर की बात करें तब आपको करना है पारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारा कह दो या मरकरी कह दो। चलिए दोस्तों आगे, और आपको पता होगा आयरन पाइराइट्स को क्या कहते हैं, झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, आयरन पाइराइट को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11, आपके स्क्रीन के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने काफी बार बता दिया। लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। KMnO4 होता है, उसका सूत्र क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। मार्स गैस यानी मीथेन का सूत्र की बात करें CH4 होता है। गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक आपको पता है मीथेन होता है, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सफेदा का सूत्र क्या होता है, ZNO होता है, यानी जिंक ऑक्साइड यानी सफेदा भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 12 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। धरती पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, धातु बताना है, ध्यान रखिएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। एल्यूमिनियम, आपको पता होगा एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al होता है। और आपको पता होगा एल्यूमिनियम का मुख्य आयस्क की बात करें तो बॉक्साइड है, याद रखिएगा। और एल्यूमिनियम धातु है वो भूपट्टी कह दो या कह दो क्या कह दो, धरती पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व की बात करें तब आपको एल्यूमिनियम करना है। और मतलब धरती के जो भूपट्टी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, याद रखिएगा। और सर्वाधिक तत्व की बात करें तब आपको करना है ऑक्सीजन। मैं वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं भूपट्टी का मतलब होता है भूमि में या कहे धरती पर, याद रखिएगा। तब आपको तत्व की बात करें तब ऑक्सीजन करना है, धातु की बात करें एल्यूमिनियम करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम आपको पता होगा सबसे भारी तत्व की बात करें तो वो कौन सा है, यूरेनियम है। और सबसे भारी धातु की बात करें तो क्या है, ओस्मियम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, TNT क्या है, TNT क्या है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, विस्फोटक, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है तो इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और आपको पता होगा कुनेन क्या है, तो कुनेन एक औषधि आपको पता है सिरकोना पादप से प्राप्त की जाती है, वो भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे फेरेड, बिल्कुल का उत्तर सही है। एम्पियर आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। किस रंग के प्रकाश में पौधों का प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रही बिल्कुल का उत्तर सही है। लाल रंग में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा, लाल रंग के प्रकाश में। अब बात कर लेते हैं पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और यदि आपको क्लास पसंद आई तो सभी विद्यार्थी लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिल पाए। रेगुलर हम क्लास से आपके लिए प्रोवाइड करें। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।